एजी मॉर्निंग इंडिया। आप सभी को नमस्कार। और आशा है आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कुछ लोगों का इंतज़ार कर लेते हैं लाइव में कनेक्ट होने का, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे अपना रियल टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। लाइव में वैसे तो काफ़ी सारे लोगों का जुड़ने का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद लाइव शुरू करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं लाइव करने का मेरा एक मकसद ये भी है कि वीडियो को बनाने का और फिर उसको अपलोड करने का और उसमें एडिटिंग करने का इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि ये बड़ा सिंपल लगता है कि मैं एक तरीके से इसको ऐसे ही लाइव को ऐसे ही करता हूँ जैसे कि मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लाइव में। हालांकि मेरे पास चेंजेस करने के लिए वो नहीं होता, अपनी गलतियों को सही करने के लिए टाइम नहीं होता, बट फिर भी लाइव में क्या जो चीज़ जिस टॉपिक के लिए मैं बात करना चाहता हूँ डायरेक्टली बात कर लेता हूँ और आप लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ। और जो लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या जिन लोगों को लगता है कि कुछ हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ समझना चाहिए कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है या किसको किस तरीके से करना चाहिए, तो उसको सबके ही वीडियोस देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। और देखने से समझने से ही पता लगता है, डिफरेंस जब ही निकाल पाते हैं कि हम कहाँ गलत हैं या कोई क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। या फिर ये भी होता है कि किसी की बात को सुनने के बाद में आपको एक झटके से आइडिया आता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे हो सकती है और इसको मैं भी कर सकता हूँ। किसी की बात को सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो वो बता रहा है वो उस तरीके से ही करना है या उसी को करना चाहिए, वो नहीं होता। उसमें आपका जो तरीका होगा वो आपका तरीका ऐड हो जाता है। अगर मैं किसी का वीडियो देखता हूँ, मैं किसी की इंफॉर्मेशन देखता हूँ, तो उसमें यही होता है कि उसके बाद में उनका जो कहने का तरीका, बोलने का तरीका था, उनका जो करने का तरीका था, वो होता ही होता है। बट उसको देखते देखते, सुनते सुनते एक अपने टाइप का जो तरीका होता है, जो अपने आप को ठीक लगता है, वो एकदम से आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। उसके बाद में हो सकता है कि वो आइडिया आपके लिए काम करे या वो चीज़ आपके लिए काम करे। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ सेल से रिलेटेड, डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड ही, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि हम इस बारे में ही बात करते हैं, तो कई लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है और कई लोग मुझसे सवाल भी करते हैं। टीम में भी काफ़ी लोग हैं जो ये चीज़ पूछते हैं, यार मेरे से कोई पूछता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब सब ये कहते तो हैं कि कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता दो कि भाई ये चीज़ प्रोडक्ट है, ये ऐसे ऐसे प्लान है, या फिर ऐसे ऐसे काम करता हूँ, या इस कंपनी में काम करता हूँ, या इसमें ये चीज़ होती है। बट मुझसे कोई पूछता ही नहीं है। कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊँ ना उनको। अब कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि क्या कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उनको कैसे बताऊँ। बात उनकी भी सही है, बट आपने इसको समझने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर रुक कर सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपसे क्यों नहीं पूछ रहा है,
तभी मैंने आज का आपने टॉपिक देखा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी को बोलने दीजिए। आपकी पर्सनैलिटी नहीं बोल रही है, तभी तो सामने वाला आपसे नहीं पूछ रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, इतना बदलाव आपके अंदर कैसे आ गया? आप जिस भी नॉलेज के लेवल पे हो, उसमें अपग्रेड नहीं हुए हो, या जो भी आपकी पर्सनैलिटी डायरेक्ट मार्केटिंग ये डायरेक्ट सेलिंग से और नेटवर्क मार्केटिंग से पहले थी, आप एज़ इट इज़ उसी पर्सनैलिटी में हो, उसी नॉलेज में हो, किसी का बदलाव कुछ नहीं किया है, तो बदलाव आया नहीं है, तो कोई आपसे पूछेगा कैसे? सिंपल सा जवाब है इस बात का कि आपसे कोई क्यों पूछेगा? आप अपने आप से ही पूछ लो कि आपने ऐसा कुछ बदलाव किया है कि आपसे कोई पूछे? या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया जिससे आपके जीवन शैली में बदलाव आया हो, या आपकी हेल्थ में बदलाव आया हो, या आपकी नॉलेज में बदलाव आया हो? जब आपके पास कुछ बदलाव होगा तभी आपसे कोई पूछेगा, अदरवाइज़ किसी को जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आपसे पूछेगा क्यों? आप पहले जैसे ही दिख रहे हो, तो उनको सब आइडिया लगा लेते हैं कि नहीं यार कुछ है ही नहीं। अब आप अचानक से मान लो आपने रोज़ व्हाइट शर्ट पहनते हो और अचानक से आपने किसी दिन लाल कलर का शर्ट पहन लिया, और आप अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, जिसके पास भी आप सर्कल में गए मिलने के लिए, तो आपसे सवाल पूछना बहुत लाज़मी है। वो आपसे पूछेंगे कि आज क्या बात है, आपने लाल शर्ट पहना हुआ है, कोई ख़ास वजह है, कहीं जाना है ना? तो वो सब चीज़ें इसीलिए उस तरीके से काम करती हैं। जब आपकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव नहीं है, आपकी नॉलेज में कुछ बदलाव नहीं है, तो आपसे कोई क्यों पूछेगा? जब आप अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट्स मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट का रिज़ल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपके ऊपर दिख नहीं रहा है, आप उसके बाद में उम्मीद कर रहे हो कोई आपसे कोई पूछेगा। और आपने किसी को रिकमेंड कर भी दिया, उसके बाद में उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो लॉन्ग टाइम काम नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अच्छी कंपनी के साथ में काम करें और अच्छे विज़िबल रिज़ल्ट वाले प्रोडक्ट के साथ में काम करें और उस प्रोडक्ट को यूज़ करें और उस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट को लोगों को बताएँ। बताना तभी पड़ता है जब आपसे कोई पूछेगा, और पूछेगा तभी आपसे कोई जब आपके अंदर वो बदलाव दिखेगा या वो रिज़ल्ट दिखेगा। तो सबसे पहला कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव करना है। आपको, अगर आप पहले जैसे ही हो, आप कुछ भी पहन के चल देते हो और ऐसे ही उठ के चल देते हो, तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला। पर्सनैलिटी अंदर से भी और बाहर से भी, दिखने वाली भी और अंदर से नॉलेज की भी। पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत महँगे-महँगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने का मतलब होता है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो कपड़े हैं, वो वेल आयरन हो, कलर कॉम्बिनेशन आपने ठीक पहना हो, और अगर वो कहीं से कुछ कट-फट है या फिर फटा हुआ है, तो उसको सही से रिपेयर करके, ऑल्टर करके पहनें। आपकी पर्सनैलिटी बाहर से आपका काम शुरू करती है, अंदर की पर्सनैलिटी आपकी बाद में आती है कि जब आप किसी के सामने होते हो, जब आप किसी से बात करते हो, तब आपकी इनर पर्सनैलिटी काम आती है। आउटर पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़रूरी है, अगर किसी से आप बात शुरू करना चाहते हो नए लोगों से, या आपकी चाहते हो कि आपके सर्कल के लोग आपसे पूछें कि आप क्या कर रहे हो? आप क्या यूज़ कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? और उसमें क्या चीज़ होती है? अगर ये सब सवाल आप चाहते हो सामने वाला आपका जानकार आपसे पूछे, या कोई नया प्रॉस्पेक्ट आपसे पूछे, या स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हो, तो वो आपसे पूछ ले कि आपकी पर्सनैलिटी मुझे कुछ अलग लगी, या आपका बोलने का तरीका मुझे कुछ अलग लगा, आपकी जो नॉलेज है वो मुझे कुछ अलग लगी और अच्छी लगी, तो आप क्या करते हो? जब ये सारी चीज़ें आप चेंज करते हो, तो आपको सवाल पूछने वाले बहुत सारे मिलेंगे, और उसके बाद में आपका ये चीज़ एक ख़त्म हो जाती है कि आपको नए प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहे, या आपको नए लोग नहीं मिल रहे, या आपका जो डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करना चाह रहे हो वो काम नहीं हो रहा। क्योंकि आप किसी को बोलना चाहते हो, बट
आप बोल नहीं पा रहे हो, क्यों? आप उनके पास भी टाइम नहीं होता है, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। बट आप अगर कन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हो, आप चाहते हो कन्वर्सेशन वहाँ से शुरू हो, तो आपको अपने अंदर ये 2 बदलाव करने होंगे। पहला कि आपकी आउटर पर्सनैलिटी और दूसरा आपकी इनर पर्सनैलिटी। ताकि जब आउटर पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होके आपसे कोई बात करे, तो उसके बाद में आपके पास इनर पर्सनैलिटी से जो निकले, वो भी उसको अट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि आपकी आउटर से तो वो अट्रैक्ट हो गया, बट आपसे जब उन्होंने बात करी, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उनका मन ही नहीं करा आपसे पूछें कि आप क्या करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में भी अगर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, तो क्या करें आप? उसके बाद में क्या करेंगे? अगर आपसे फिर भी कोई नहीं पूछ रहा कि भैया आप क्या कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, आपकी नॉलेज भी अच्छी हो गई, बट आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसे सर्कल में हो जहाँ पे किसी को टाइम ही नहीं है आपसे पूछने का, किसी के पास टाइम नहीं है, या लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, या लोग हो सकता है कि अंदर ही अंदर बात करना चाहते हैं बट वो शुरू नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन में आपको अपने आप से बात शुरू करनी है। बात शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा गए, आपने बैग में से प्रोडक्ट निकाला या आपने बैग में से अपना ब्रोशर निकाला और उनके हाथ में पकड़ा दिया और बात शुरू कर दी। बात शुरू करने का मतलब ये होता है कि जब तक आप उनको जानोगे नहीं, उसके टाइम को नहीं जानोगे, उसकी नीड को नहीं जानोगे कि उनको क्या चीज़ आपकी जो है आपके पास उनके काम आ सकती है, क्या प्रोडक्ट है उनके काम आ सकता है, तब तक किसी भी चीज़ का शेयर करने का, रिकमेंडेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब लोगों से बात शुरू करते हो, आप डेली हर व्यक्ति एक ना एक नए व्यक्ति से मिलता है या सर्कल में मिलता है, आपके आस-पास लोग किसी ना किसी लोग से मिलते ही हैं। बात शुरू नहीं कर पाते। बात शुरू करने के लिए आपको शुरू करनी है। आप हाल-चाल जब पूछते हो, तो उसके बाद में आप पूछ सकते हो कि मार्केट में क्या ये हो रहा है और इससे क्या, जब आप बात ऐसी शुरू करते हो, तो आपको अपने आप पता लग जाता है। आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हो, मार्केट में कैसा प्रोडक्ट चल रहा है, ये चीज़, ये चाय पत्ती है, ये कौन-सी कंपनी की आ रही है, या उसमें ये चीज़ होती है, उसमें ये होती है। जब बात शुरू करोगे तो उनका अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो बात शुरू करेंगे, आपको लगता है उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं आया, तो आप बात को चेंज करके दूसरी बात शुरू कर सकते हो। बात करने के बहुत सारे तरीके इसमें आपको अपने आप ही निकल आते हैं, बट बात करना मतलब बात करना ही होता है, उसमें आपको सेल पिच नहीं करनी होती। आप इस माइंडसेट से ही नहीं जाएँगे कि आपको सेल ही करना है। आप सिंपल सा उसी तरीके से बात करना शुरू करो और बात शुरू करते-करते आपको लगेगा कि नहीं अब ये पॉइंट आ गया, उसके बाद में आप बता सकते हो कि यार हाँ, मैं भी ये प्रोडक्ट मार्केट से ये इस तरीके का यूज़ करता था, और कोई ऑप्शन था ही नहीं तो यही यूज़ करता था। उसमें ना कुछ रिज़ल्ट मिलता था और बस यूज़ हो रहा था, बस और कोई ऑप्शन है नहीं। हमें आदत है प्रोडक्ट यूज़ करने की, हमें टूथपेस्ट भी चाहिए, हमें चाय पत्ती भी चाहिए, हमें हेयर ऑयल भी चाहिए, हमें शैम्पू भी चाहिए, हमें सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। फिर हमें हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट भी चाहिए। टीवी में किसी का ऐड देखा और ऐड देखा मल्टीविटामिन का, वो केमिस्ट के पास शॉप पे गए और वहाँ से वो प्रोडक्ट हमने बाय कर लिया और खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में आप बता सकते हो कि ये सब मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, बट मेरे को एक ऐसी कंपनी या ऐसे व्यक्ति ने, किसी ने मुझे ऐसा प्रोडक्ट शेयर किया और मैंने वो प्रोडक्ट मार्केट से ना लेके मैंने वहाँ से लेके यूज़ करना शुरू किया, और ये इसमें मुझे डिफरेंस दिखा और ऐसे मुझे मेरी सेहत में बदलाव दिखा। और ठीक है, आप मतलब नॉर्मली बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट हमें लेना ही होता है, वहाँ से ले रहे हैं, मैं यहाँ से ले रहा हूँ भाई, इतना फ़र्क है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, मुझे हर्बल मिल गया, 100% नेचुरल मिल गया और गारंटी के साथ मिल गया कि मनी बैक गारंटी। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। आई होप कि आप ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहे होगे कि आपको अगर प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता तो वो रिटर्न हो जाता है। तो बस इतना सा ही है कि आप से लोग आके पूछें, उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने ये बताने की कोशिश करी। जो मैं करता हूँ, मेरे साथ जो चीज़ एक्सपीरियंस होती है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आप भी ट्राई करके देखो, अगर हो सकता है आपके लिए काम करे, हो सकता है कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन करके अपने तरीके से इसको करो, वो काम करें। दूसरा आपको बताया कि अगर आप से लोग नहीं पूछ रहे हैं तो फिर आप जाके बात शुरू कर सकते हो। आप लोगों से पूछ सकते हो, आप कैसे हो? आप क्या कर रहे हो?
और अगर आपको पता है वो क्या कर रहे हैं तो और परिवार की बातें कर सकते हो। उसके बाद में आप पूछ सकते हो कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ फ़ायदा भी होता है नहीं होता है। और बस इतनी सी अगर आप ये चीज़ शुरू करोगे तो आई होप कि आपकी सेल इंक्रीज़ होगी और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपकी टीम बिल्ड होगी और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपनों की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और नए टॉपिक पे बात देखने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और अब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला या नहीं। मैं सारे कमेंट ही पढ़ता हूँ तकरीबन, के जो जितने कमेंट्स आते हैं। पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और उन लोगों तक शेयर करो, आपकी टीम तक शेयर करो जो लोग इस चीज़ से लेके परेशान हैं। मैं रोज़ नए नए टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लेके आता हूँ और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।